माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जिसने पूरी बायोलॉजी की किताब को हिला कर रख दिया था। हुआ क्या था कि ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। तो वहाँ पर सन 1822 में एक लड़के का जन्म हुआ। बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। पिता किसान थे, खेती करते थे छोटी मोटी। तो जो वो लड़का थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो वो पिताजी के साथ कई बार खेतों में चला जाता था। तो उसके दिमाग में क्वेश्चंस रहते थे। उसके पिता सब्जी वगैरह उगाते थे खेतों में, तो वो पिताजी से पूछता है कि पापा, इसमें जो ये फूल आ रहे हैं, इस पेड़ में सफ़ेद कलर के फूल क्यों आए, या इसमें ये बैंगनी कलर के फूल कैसे आ रहे हैं, या ये रेड कलर के फूल कैसे आ गए, ये जो आपने जो पेड़ बोए हुए इनमें से कुछ लंबे क्यों हैं, कुछ इसमें से छोटे क्यों हैं। तो इस तरह की वो बातें किया करता था। लेकिन पिताजी के पास उसका कोई जवाब था नहीं। तो उसका पापा उसको यही बात कहता है कि बेटा जा पढ़ ले थोड़ा बहुत, है ना, इनमें कुछ नहीं आता, हम ही बहुत है खेती करने के लिए तो। और उसके बाद में वो लड़के की जिज्ञासा वो ख़त्म नहीं होती। धीरे धीरे वो लड़का पढ़ता रहा और 12th क्लास तक पहुंच गया। 12th क्लास तक पहुंचा तो उसके पिता को चिंता होने लगी कि यार इसको पढ़ाए कैसे अब, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति वो कमज़ोर थी, मजबूत नहीं थी। तो उसके पिता ने क्या काम किया कि उसको किसी तरीके से जेवर वगैरह बेचकर और उसको पढ़ने के लिए कॉलेज भेज दिया। और कॉलेज से उसकी बीएससी कराई, यानी कि जो ग्रेजुएशन होता है साइंस से, वो उसकी कंप्लीट करा दी। उसके बाद में वो कॉलेज हो गया। तो आपको पता है कॉलेज के बाद भी नौकरी का कोई जो संकट है वो हमेशा ही रहता है बच्चों को। ज़रूर थोड़ी कि किसी ने कॉलेज पास कर लिया तो इसका मतलब उसकी नौकरी लग जाएगी। यही सेम मेंडल के साथ हुआ। तो मेंडल ने भी क्या काम किया, उस लड़के का नाम मेंडल था, ध्यान रखना, जिसकी मैं कहानी बता रहा हूँ। तो मेंडल ने क्या काम किया, कॉलेज हो गया, कॉलेज के बाद में वापस घर पर आने रहने लगा। तो कोई काम था नहीं। तो हुआ क्या कि जो चर्च होता है, चर्च आपको पता है, जो ईसाई होते हैं, अंग्रेज होते हैं, उनका एक प्रकार का मंदिर है। तो उसमें वो प्रिस्ट बन गए, यानी कि वो जो पुजारी होता है वो बन गए। उसमें जाकर उसमें रहने लग गए। सोचा कि यहाँ पर मतलब खाने पीने की भी समस्या नहीं होती, कोई ना कोई तो चढ़ावा देकर ही जाता है। पैसे वगैरह की भी समस्या नहीं आती, क्योंकि जीसस के सामने कोई कुछ ना कुछ चढ़ाएगा तो मेरा ही है सारा। जीसस कौन सा उसको लेने के लिए आ रहा है। इस तरीके से उसने चर्च में और वो रहने लग गया। कहने का मतलब महाराज बन गए। तो आपको पता होगा कि जो बड़े महाराज होते हैं उनको एक, हमें यहाँ पर जो अंग्रेज देश है, ईसाई जो कंट्री है, उनमें एक उपाधि दी जाती है, उसको ग्रेगर कहते हैं। मेंडल का पूरा नाम आप किताबों में पढ़ते हो, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका मतलब ग्रेगर वो उपाधि है, वो जो उसको दी गई है। कहने का मतलब कि बड़ा महाराज है, इसको कहते हैं ग्रेगर। और उसका पूरा नाम क्या था, जॉन मेंडल उसका नाम था, और ग्रेगर उसको उपाधि दी गई थी। और इस तरीके से वो बन गया ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद में वो वहाँ पर रह रहा था। तो उसके जो छोटे मोटे और साधु संत जो वहाँ पर रहते थे, जो और पृष्ठ वहाँ पर थे, उन्होंने उसको कहा कि भाई कुछ तुम्हारी विज्ञान में रुचि है, क्योंकि वो वहाँ पर भी पेड़ों वगैरह की बातें करता था उनके सामने। तो वो छोटे छोटे महाराज थे, वो तो सुनते नहीं थे। बोले यार महाराज जी, हमें तो परेशान मत करो, आप किसी और को बताओ ये बातें। और ऐसे कर करके फिर उन महाराज जो थे, बाकी चढ़ावा वगैरह वहाँ पर आता था तो उनके पास कुछ पैसे हो गए। तो वो एक वियना यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रिया में, और उसमें जाकर वो टीचर बन गए, यानी कि उसमें पढ़ाने लग गए मेंडल। फिर पढ़ाने से भी मोह भंग हो गया कुछ दिनों, क्योंकि विज्ञान में इतनी रुचि थी कि उसको वो पढ़ाना रास ही नहीं आया। और फिर आकर उसी चर्च में रहने लग गए। और फिर उसने वो चर्च का जो बगीचा था उसमें वो मटर के पेड़ बो लिए। जो हरी वाली मटर होती है जिसको अपन खाते हैं सब्जियों के रूप में, इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। तो उसने मटर के प्लांट बो लिए वहाँ पर। और मटर के प्लांट पर उसने अपने एक्सपेरिमेंट करना जारी रखा। और जब एक्सपेरिमेंट उसने किया तो जो उसने कई निष्कर्ष निकाले, उसका रिकॉर्ड बनाया, एक फाइल बनाई। और फाइल बनाने के बाद में फिर उसने अब उन चीज़ों को वो वैलिड कराना चाहता था, वो दुनिया को बताना चाहता था कि मैंने मटर के पेड़ पर ऐसी चीज़ें खोजी है जो दुनिया के लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन अब वो बताए किसको, महाराजों की बातों पर कोई वैसी आजकल यकीन नहीं करता, उस टाइम भी नहीं करते थे। तो वो जो अपने उनके बगल में जो कोई महाराज वगैरह रहते थे उनको ही बताता कि देखो साहब, मैंने ये बनाया मटर के पेड़ में, कि अगर आप इस तरह के पेड़ बोते हो तो लंबे पैदा होते हैं, और अगर ऐसे बोते हो तो वो छोटे आ जाते हैं। वो महाराज तो पहले परेशान थे, बोले साहब हमें तो मत बताओ। तो हुआ क्या था कि एक छोटी सी सभा थी जिसमें कोई महाराज प्रवचन वगैरह देने के लिए आए हुए थे, जिसमें काफ़ी अंग्रेज वगैरह इकट्ठे हुए थे सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। तो मेंडल का नंबर आया कि भाई आपको भी प्रवचन देना है। तो मेंडल ने क्या काम किया, वो जो अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ था, मेंडल ने मटर के प्रयोग पर जो प्रैक्टिस की थी, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, और वो फाइल पूरी की पूरी उनके सामने पढ़ दी, वो जो लोग बैठे हुए थे नीचे। अब लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा महाराज कोई पागल हो गए, विज्ञान की बातें कर रहा है, ये तो नहीं वहाँ पर जीसस के सामने मोमबत्ती जलाए या पूजा पाठ में ध्यान दे। किसी ने उसकी बातों को नहीं सुना।
वो बाकी जो साधु संत थे उनके साथ थे, वो मजाक बनाने लगे, बोल महाराज यहाँ भी आपका काम सफल नहीं हो। लेकिन मेंडल तो मेंडल ही था। मेंडल ने उन महाराज को एक ही बात कही, बोला अपना टाइम आएगा, कभी तो आएगा। और उसके बाद में धीरे धीरे वो अपने प्रयोगों पर लगे रहे। उसके बाद में फिर वो प्रयोग सफल नहीं हुए तो उन्होंने क्या काम किया, एक लोकल पत्रिका छपती थी वहाँ पर, एक न्यूज़ पेपर निकलता था लोकल, और उस अखबार में वो जो प्रयोग थे इसके वो उसमें प्रिंट हो गए, मतलब छप गए। तो लोगों को पता लगी, नॉर्मल लोगों, फिर भी ध्यान नहीं दिया किसी लोगों ने। कहने का मतलब मेंडल के इन प्रयोगों को वैलिड नहीं किया। 18वीं जो सदी थी वो पूरी निकल गई, लेकिन मेंडल के जो प्रयोग थे वो वैलिड नहीं हुए। फिर उसके बाद में मेंडल, कहते हैं कि मेंडल की मृत्यु हो गई सन 1884 में, मेंडल की मृत्यु हो गई। और मेंडल के जो नियम थे वो वैसा वैसे ही रह गए, बिल्कुल भी उनका यूज नहीं हुआ, लोग भूल गए मेंडल को कौन था। लेकिन कहते हैं कोई बच्चा कोई मेहनत करता है तो उसकी मेहनत को भगवान नाम देता है। कोई अगर मेहनत करता है तो उसको मरने के बाद भी कोई नहीं रोक सकता। तो वही काम मेंडल के साथ हुआ। 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक वैज्ञानिक कौन कौन थे मैं आपके सामने बता रहा हूं, जिससे नाम लिखा हुआ है। एक था एरिक वोन शर्मैक, ये ऑस्ट्रिया का वैज्ञानिक था। एक हुगो डी व्रिज, ये हॉलैंड का था। और एक कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी का था। ये 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक, जो तीनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और इन्होंने वो मेंडल की पुरानी पुस्तिका जो छपे थे, जो प्रैक्टिकल जो लोगों ने नहीं माने थे वो अखबार में छपे थे, वो कटिंग कहीं अखबार की इनको मिल गई। ये कब मिली? ये मिली सन 1900 में। और मेंडल की मृत्यु कब हुई? मेंडल की मृत्यु हो गई थी 6 जनवरी 1884 में। कहने का मतलब मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद इन्होंने वो प्रयोग देखे, यार कुछ ऐसा छपा, और ये भी ऐसा ही कोई प्रयोग कर रहे थे। तो ये जाके और जो वैलिड करती है जो संस्था, उसके पास गए, क्योंकि तब तक विज्ञान डेवलप हो चुका था, वीडियोग्राफी वगैरह आ चुकी थी। तो इन्होंने अच्छे से सजा, मतलब प्रैक्टिकल को अच्छे से रिप्रेजेंट किया उनके सामने, उन बड़े वैज्ञानिकों के सामने। तो उन वैज्ञानिकों ने कहा कि यार 15-16 साल पहले कोई ऐसा लड़का और आया था, एक ऐसा आदमी, और वो भी यही बातें कर रहा था वो जैसी तुम कर रहे हो। और फिर इन 3 वैज्ञानिकों का नाम विचारों का मेंडल के प्रयोग के रीडिस्कवर में आता है। कहने का मतलब ये मेंडल का जो नियम थे उनको दोबारा खोजने वालों में इनका नाम आता है सिर्फ किताबों में। और मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद में मेंडल के नियम को वैलिड किया गया। और उसके बाद में आज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी कि आनुवंशिकी का पितामह मेंडल को बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये आनुवंशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है, जैसे कि बच्चे जाते केमिस्ट्री होती है या बायोलॉजी होती है, तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप ऐसे कैरेक्टर्स को पढ़ते हो जो माता पिता से और बच्चे में जाते हैं, यानी कि जिनको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, तो उनको आप पढ़ते हो, उसको कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मैंने आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की एक शाखा है, विच डील, जो डील करती है किसमें? स्टडी ऑफ इनहेरिडेटरी कैरेक्टर, यानी कि ऐसे कैरेक्टर में जो कि वंशागत होते हैं, यानी कि पेरेंट से, माता पिता से कहाँ जाते हैं? संतानों में जाते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स को ये डील करती है, माता पिता से संतान में। तो भाई ये थी आपकी मेंडल की कहानी। उसके बाद में ये आपके सामने है, मेंडल का जो जन्म था वो 20 जुलाई 1822 को हुआ था। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, मैंने आपको बताया, वहाँ का एक शहर है हाइंसीस, यहाँ पर है। अब अंग्रेजों का ऐसे ही शहर होते हैं हाइंसीस वगैरह, अपने यहाँ के होते तो ऐसा ही होता, दिल्ली, जयपुर, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी कंट्री याद रखो, कोई पूछता नहीं है मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ था। और इसके अलावा भाई डेथ हुई थी 6 जनवरी 1884 में। कहते हैं कि मेंडल डिप्रेशन की वजह से मर गए। मेंडल को लगा कि मेरे नियम है, मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी इस पर, लेकिन मेरे जो नियम है वो वैलिड नहीं हो पाए कब आज तक, और इसके डिप्रेशन की वजह से और मेंडल की मृत्यु हो गई। लेकिन मेहनती था, तो भगवान को भी दिख रहा था कि मैं मेहनत करने वाला है, इसको ज़रूर जीवित रखा जाए। और उसके बाद में मरने के बाद में 3 वैज्ञानिक आए भगवान बनकर, देवता के रूप में, और इनके नियमों को दोबारा से विकसित किया और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब दिया। बाद में मेंडल को नोबेल पुरस्कार भी मिला, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मैंने आपको बता दिया मेंडल है। और ये 3 जो वैज्ञानिक है वो कौन है? मेंडल के रीडिस्कवर है। अब अपन ये पढ़ेंगे कि जो मेंडल था उसने ऐसा क्या प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, जो इतनी पूरी दुनिया में मतलब कि हाँ हाँ मच गई थी कि भाई मेंडल ही मेंडल हो गया था। आज ऐसी कोई विज्ञान की किताब नहीं है जिस पर मेंडल का फोटो ना छपा हो। तो क्या उन्होंने ऐसे प्रयोग किए थे, उन्हीं के बारे में देखेंगे अपन। मैं आपको, उन्होंने 3 नियम दिए थे, मैं तीनों को इतने सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि आप एक ही बार में उनको सीख जाएंगे। तो उसके लिए एक दूसरा वीडियो आएगा, आप उसको इंतजार कीजिए, जल्दी ही मिलते हैं दोबारा।